नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड यानी कि आगामी जो बिहार बोर्ड है, उस बिहार बोर्ड में कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र में ऑब्जेक्टिव किस किस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो आज चर्चा का विषय है क्या, 12th क्लास में केमिस्ट्री में जो आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वह किन किन चैप्टरों से आएंगे। यदि आप इन चैप्टरों को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव का जो मार्क्स है वह काफी हद तक बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि सब चीज में तो आप अच्छे खासे हैं, मैथ भी आपका ठीक है, फिजिक्स भी आपका ठीक है, बायोलॉजी भी ठीक है, लेकिन रसायन में जाके वो क्या होते हैं, फंस जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या होगा, तो हमारा रसायन का नंबर नहीं उठ पाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप लोगों को इसके लिए थोड़ा भी ध्यान अगर आप लोग दीजिएगा इन चैप्टरों पर तो आपका नंबर इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। अधिकांशतः क्वेश्चन बैंक में भी आप लोगों ने देखा होगा, अधिकांशतः जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्हीं चैप्टरों से लिए गए। ठीक है, तो उन चैप्टरों के आज हम केवल आपको चैप्टर के नाम ही बताएंगे, ताकि आप उन चैप्टरों के जो ऑब्जेक्टिव है और उन पाठ के जो नोट्स है उन पर आप ज्यादा अच्छा से तैयारी कीजिए, ताकि क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिवों की जो सॉल्व करने की जो क्षमता है वो ग्रोथ कर जाए। और जब ऑब्जेक्टिव आपके अच्छे हो जाएंगे तब आपके नंबर ऑटोमेटिक ही अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि आप सब्जेक्टिव में तो लिख ही लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज है जिसमें आपको नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं, और जब पूरे नंबर मिलते हैं तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिन चैप्टरों पर हमें ज्यादा गौर करना है। तो ज्यादा गौर करना है, देखिएगा हमने यहाँ लिख दिया है, केमिस्ट्री का है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। इम्पोर्टेंट का मतलब तो आप लोग को पता ही है, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण चैप्टर्स। महत्वपूर्ण चैप्टर्स कौन कौन से, जो देखिए आपको पढ़ने में भी आसान हो और आपका जो नंबर भी बढ़ा सके। तो देखिए पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था पहला ही चैप्टर है, इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, जैसे कांच कैसा पदार्थ है, रवादार की बेरवादार, इकाई सेल में क्या कहते हैं, जालकों की संख्या हो गई, या एचसीपी है, एफसीसी है, शॉर्टकी कैसा दोष है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका विलियन। विलियन चैप्टर जो है, विलियन में मोलरता हो गया, मोलरता हो गया। ठीक है, ये सब टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। इन सब क्वेश्चनों को आप लोग बनाइए और इनके ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखिए। तीसरा चैप्टर है रसायन बल गतिकी। ये चैप्टर है, इसमें आपको हेनरी के नियम, रॉवेल के नियम जो है आप लोगों ने पढ़े हैं, उन सब से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। पी ब्लॉक तत्व आप लोगों को एक अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन उठते हैं। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो वर्ग 12 से लेकर वर्ग 18 तक, गलत बोल दिए हम, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक होते हैं। इनमें आपको वर्ग 15, 16, 17 और 18, वर्ग 15, 16, 17 और 18, तो वो इसमें से अधिकांश ऑब्जेक्टिव जो है आपके उठते हैं किनसे, 15 से, 16 से और 17 से, 18 से कम उठते हैं, लेकिन वर्ग 15 के तहत, वर्ग 16 के तहत, वर्ग 17 के तहत से ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो उस पर हमें गौर करना है। उसके बाद है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा चैप्टर का, ये कार्बनिक रसायन का चैप्टर है, इसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैव अणु जो है, उस चैप्टर से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, जैसे कि इसमें डेटॉल का संगठन हो गया, पैरासीटामोल क्या है, या जैव ज्वरनाशी, इनमें से कौन सा ज्वरनाशी है, बीओडी, सीओडी, ये सब आपके इसमें आएंगे जैव अणु के चैप्टर में। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इससे भी 2-3 ऑब्जेक्टिव करके उठाए जाते हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये आपको कार्बनिक रसायन में आएंगे। उसके बाद आपको चैप्टर है तत्वों का निष्कर्षण।
तत्वों का निष्कर्षण, यानी कि ये खनिज और अयस्क वाले जो सवाल है उसमें से आपको पूछा जाता है। तांबे का जैसे अयस्क के बारे में, लोहे के अयस्क के बारे में, वो कहाँ पाया जाता है, या मिश्र धातु में किसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो कुल मिलाकर ये जो आपके 8 चैप्टर हैं, इन 8 चैप्टरों से आपको 70% से लेकर 75% तक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यानी कि अगर आपको 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है तो लगभग मानिए कि ये 50 से लेके 52 क्वेश्चन जो है आपको 70 में रहेंगे। अगर 42 अगर पूछ रहा है तो 28 से लेकर 30 क्वेश्चंस जो है वो आपको इन 8 चैप्टरों से देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप लोग इन 8 चैप्टरों को अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने मार्क्स को बढ़ाइए। हमारी तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप आगामी बोर्ड में अच्छा से अच्छा कीजिए और अभी से जमकर मेहनत कीजिए और अच्छे नंबरों से बिहार बोर्ड को पास करके अपने माँ बाप और आसपास में सबका नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।